दोस्तों, आप सभी लोग गाड़ियाँ तो चलाते ही होंगे, जैसे कोई कार चलाते होंगे, कोई बाइक चलाते होंगे, और शायद आप लोगों को अपनी गाड़ियों के नंबर भी याद होंगे, जैसे कि दिल्ली के ये, महाराष्ट्र के ये, बिहार के ये और झारखंड के ये, और कुछ ऐसे ही। और आप में से कितने लोग होंगे जिनको इन नंबर प्लेट्स में से इन पूरे नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स का मतलब भी पता होगा? पर क्या आप लोगों ने ऐसे नंबर प्लेट्स देखा है? और अगर देखा भी है तो क्या इन डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स का मतलब जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारे गाड़ियों में जनरली ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें शुरुआत के ये 2 अक्षर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड जैसे। और इसके आगे की ये 2 डिजिट उस स्टेट के जिला या फिर अलग अलग एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये MS31 महाराष्ट्र के नागपुर जिला को रिप्रेजेंट करते हैं, ये DL10 वेस्ट दिल्ली को, और ये MP09 मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये जो नए नंबर प्लेट्स हैं, इनमें ये जो शुरुआत के 2 डिजिट्स हैं, जैसे 21 या 22, ये डिजिट्स रजिस्ट्रेशन ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 21 मतलब 2021 और 22 मतलब 2022। फिर उसके बाद ये BH का मतलब भारत होता है, और इसलिए इन्हें भारत सीरीज नंबर प्लेट भी कहते हैं। और इसके बाद ये जो 4 डिजिट होते हैं वो रैंडमली कंप्यूटर जनरेटेड नंबर होते हैं। और फिर उसके बाद ये 2 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमारे रेगुलर नंबर प्लेट में होता है। बट बहुत से राज्यों में इन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ अलग तरीके से किया जाता है, जैसे कि इस P का मतलब पब्लिक पैसेंजर व्हीकल होता है, जैसे कि बस। वैसे ही R का यूज़ 3 व्हीलर रिक्शा के लिए किया जाता है, और T का यूज़ टूरिस्ट लाइसेंस व्हीकल के लिए किया जाता है, जैसे कि टैक्सी। और इसी तरह V का यूज़ पिकअप ट्रक्स या वैन के लिए किया जाता है। हाँ, एक बात और, ये जो अल्फ़ाबेट्स आप इन नंबर्स के बीच में देखते हैं, जैसे कि AA, BA, CB, D, ऐसे ही इनमें कभी भी I या O का यूज़ नहीं होता है, चाहे वो फिर हमारे रेगुलर नंबर प्लेट्स हों या फिर अभी के भारत सीरीज नंबर प्लेट। ऐसा इसलिए क्योंकि 0 और O और I और 1 में कभी किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। हमारी गाड़ियों में इस भारत सीरीज नंबर प्लेट का फ़ायदा ये है कि हम जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करते हैं तो हमें अपने गाड़ियों के नंबर उस स्टेट में ट्रांसफ़र करना होता है। बट जनरली बहुत लोग ये करते नहीं हैं, लेकिन ये इलीगल होता है। इसलिए आपको 12 महीने के टाइम पीरियड के अंदर उस स्टेट में अपनी गाड़ी का नंबर ट्रांसफ़र कराना होता है। इसलिए इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हुए गवर्नमेंट ने ये नंबर प्लेट्स निकाले हैं। इसमें आपको सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फिर आप इसे पूरे भारत में लेके जा सकते हैं, कहीं भी और कभी भी। बट इस नंबर प्लेट में एक प्रॉब्लम भी है कि आपको आपके गाड़ी की MV टैक्स यानी कि मोटर व्हीकल टैक्स हर 2 साल में देना होगा। मतलब जनरली जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो हम लाइफ टाइम टैक्स देते हैं, यानी कि 15 साल का। बट इसमें आपको हर 2 साल में टैक्स देने होंगे अगले 14 साल तक। हालांकि 14 साल के बाद भी आप टैक्स पैड कर सकेंगे, बट फिलहाल 14 साल का ही लाइफ वैल्यू मिलता है। और इन नंबर प्लेट्स की खासियत के साथ साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, जैसे एक तो ये सिर्फ नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पे ही मिलेगी, और ये सिर्फ उनको ही मिलेगा जो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर डिफेंस जॉब में हो, या फिर किसी प्राइवेट जॉब वाले को भी मिल सकता है, बट वो जिस कंपनी में जॉब करता हो उस कंपनी के 4 या 4 से अधिक राज्यों में ब्रांचेस होने चाहिए। तो अगर आप भी अपने गाड़ियों में ऐसे नंबर प्लेट्स चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन वाहन पोर्टल में जाकर के फॉर्म 20 फिलअप करना पड़ेगा। उसके लिए आप जब भी गाड़ी खरीदें तो गाड़ी खरीदते वक्त अपने डीलर से कह के इस सीरीज के नंबर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि आप इसके कंडीशंस को फॉलो करते हो।